ओके, सो हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, दोस्तों, आज देखने जा रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। देखो, कोई भी बायो में कंसेप्ट समझने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम समझना। तो आज हम न्यूरॉन का सिर्फ डायग्राम समझ रहे हैं कि न्यूरॉन कैसे होता है। आपने 9th क्लास में देखा होगा कि न्यूरॉन सिंपल किस तरीके से था। ऐसा हमको एक न्यूरॉन बता दिया जाता है कि ये एक नॉर्मली क्या होता है, न्यूरॉन होता है, उसमें क्या होती है, न्यूक्लियस होता है। इसको जूम करके देख रहे हैं, इसका वास्ट देख रहे हैं कि कैसे हमको दिखता है। तो देखो, जो भी आपका न्यूरॉन होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं मेनली। वो जो 3 पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल बॉडी। सेल बॉडी का दूसरा नाम हो जाता है साइटोन, क्लियर? और इसका नाम हो जाता है आपका सोमा। सेकेंड जिसका पार्ट होता है वो होता है आपका एक्सॉन, एंड थर्ड वन इज योर डेंड्रॉन। इनको डेंड्राइट्स भी आप लिख सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल का यहाँ पे कंसेप्ट है, क्लियर? शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाने जा रहे हैं सेल बॉडी। देखो, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है वो आपको इस तरीके से बनानी है। अगर एग्जाम में आ जाता है ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, तो किस तरीके से हमको बनाना है? दिस इज योर सेल बॉडी। सेल बॉडी से क्या निकलते हैं? आपके डेंड्राइट्स निकलते हैं। तो इस तरीके से इनसे डेंड्राइट्स को निकालो। डेंड्राइट्स हैं क्या? ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रांच लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि न्यूरॉन की सेल बॉडी से निकलती हैं। इस तरीके से इनको बना लो। इतना क्लियर? अब क्या बनाना है? जो आपकी सेल बॉडी है ये एक साइड से इलोंगेटेड हो जाती है इस तरीके से, और ये बनाती है आपका एक्सॉन। जो आपका एक्सॉन होता है वो एंड्स पे थोड़ा सा ब्रांच्ड हो जाता है और लास्ट में बना देता है नॉब लाइक स्ट्रक्चर। इनको बोल देते हैं हम साइनेप्टिक नॉब्स, क्लियर? अब आपको पता है कि जो आपका न्यूरॉन है वो क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें हम क्या बना लेंगे? एक न्यूक्लियस बना लेंगे। इसके अलावा किसी भी सेल के पास अपना साइटोप्लाज्म होता है, तो न्यूरॉन के पास भी क्या होगा? इसका न्यूरोप्लाज्म। यहाँ पे साइटोप्लाज्म का नाम क्या ले लेते हैं? न्यूरोप्लाज्म। ये जो न्यूरोप्लाज्म है पूरा डेंड्राइट तक भी आपका फैला हुआ रहता है। जितना भी ब्लैक डॉट से दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका न्यूरोप्लाज्म। इसका नाम लिख लेते हैं, दिस इज योर न्यूरोप्लाज्म, क्लियर? इसके अलावा इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं। ये जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, या तो ये राइबोसोम होते हैं या तो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो इनका हम नाम लिख दें। नीजल एक साइंटिस्ट का नाम था, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया नीजल्स ग्रेन्यूल्स। ये है क्या आपके? या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या आपके राइबोसोम्स। फंक्शन आप सबको पता ही है, प्रोटीन सिंथेसिस का इनका फंक्शन होता है। अभी यहाँ से प्रोटीन बनाएंगे और इसको क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करेंगे पूरी के पूरी सेल्स में। आगे देखेंगे कैसे। इसके बाद आपका शुरू होता है पोर्शन एक्सॉन। हम बात कर रहे हैं एक्सॉन की। एक्सॉन में मैंने बताया कि जो आपका क्या होता है, हिल्स होते हैं, जो आपके पहाड़ होते हैं, और जहां से आपका क्या प्लेन शुरू होता है उसके बीच के इस पार्ट को बोल देते हैं हिल लॉक। मतलब जहां से हिल शुरू हो रहा है, हिल खत्म हो रहा है और प्लेन आपका शुरू हो रहा है, कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है, इसलिए इस पोर्शन को हम बोल देते हैं एक्सॉन हिल लॉक, क्लियर? एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म होता है उसका कंपोजिशन काफी डिफरेंट होता है आपके न्यूरोप्लाज्म से। दिस इज योर न्यूरोप्लाज्म जो हमने लिखा था, तो इसको मैं ग्रीन कलर से बना दे रही हूँ आपके एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को, जिसको हम बोल देंगे एक्सोप्लाज्म, ठीक है? तो हमको पता है किसी भी सेल की मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, एंड दिस इज योर एनिमल सेल। तो इसमें सेल वॉल नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी? ओनली सेल मेम्ब्रेन। तो ये इसकी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब एक्सॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं, इसका पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन होता है। तो इसलिए इस मेम्ब्रेन को हम एक अलग नाम दे देते हैं। एक्सॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको स्पेशली हम बोल देंगे एक्सोप्लाज्म, सॉरी एक्सोप्लाज्म हो जाएगा आपका ग्रीन वाला। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है इसको हम बोल देंगे एक्सोलेमा। जो साइटोप्लाज्म है उसको बोला एक्सोप्लाज्म, जो उसकी मेम्ब्रेन है उसको बोला एक्सोलेमा, क्लियर? आगे बढ़ेंगे। फिर हम देखने जा रहे हैं श्वान सेल। देखो श्वान सेल कैसी लगी होती है। एक्सॉन के आसपास एक सेल लगी होती है इस तरीके से। ये जो सेल है इनको बोल देते हैं हम न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स हमने क्लास 9th में पढ़े हैं।
नाइन्थ में हमारे पास टिश्यू हुआ करता था एनिमल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के दो पार्ट, एक होता है न्यूरॉन, एक होता है न्यूरोग्लियल सेल्स। तो दिस इज योर न्यूरॉन, और न्यूरॉन की हेल्प करने वाली सेल्स आर कॉल्ड न्यूरोग्लियल सेल्स। तो श्वान सेल उसमें से एक टाइप की सेल है, तो उसका नाम लिख देते हैं श्वान सेल। ये श्वान वही श्वान है जो आपके सेल थ्योरी वाले शील्डर एंड श्वान है, उन्हीं श्वान ने इसका डिस्कवरी किया था, इसलिए इसका नाम श्वान सेल दे दिया गया। अब जो श्वान सेल होती है बनाती क्या है? श्वान सेल का अरेंजमेंट होता है वो स्पाइरल फॉर्म में होता है, थोड़ी देर बाद देखेंगे कैसे। उससे पहले समझ लो कि जो आपकी श्वान सेल होती है ये बनाती है आपकी माइलिन शीथ। तो इस तरीके से आपकी माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। माइलिन शीथ है क्या? माइलिन शीथ एक टाइप का केमिकल कॉम्पोजिशन है, श्वान सेल के द्वारा बनाया गया। करता क्या है ये? जैसे हमारी कॉपर वायर के आसपास प्लास्टिक की क्या होती है, आपकी कवरिंग होती है, वो क्या करती है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी को स्मूथली रन करवाने में हेल्प करती है, इंसुलेटर का काम करती है, ताकि कोई भी हमको क्या हो, पावर लॉस ना हो, इसलिए ये भी वही काम करता है। तो इनकी भी देखो अभी कितनी मेम्ब्रेन्स हो गई, इन सबका हम नाम पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले जो श्वान सेल थी इसकी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये श्वान सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। देन हमने जो ग्रीन वाला पार्ट है ये क्या पढ़ा? ये है आपका माइलिन शीथ। फिर हमने इसके अंदर ये ब्लैक वाला पार्ट क्या देखा? ये ब्लैक वाला पार्ट आपका हो जाता है एक्सोलेमा। देन अंदर हमने क्या देखा? एक्सोप्लाज्म। तो देखो इतनी लेयर्स होती हैं, एक्सोप्लाज्म, एक्सोलेमा, माइलिन शीथ, देन श्वान सेल का साइटोप्लाज्म भी तो होगा, देन श्वान सेल का साइटोप्लाज्म, देन आपका श्वान सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम न्यूरिलेमा बोल देते हैं, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप के अंडर ऐसा दिखता है जैसे एक न्यूरॉन की लेयर हो, क्योंकि सबसे बाहर की यही मिलेगी, इसलिए उसको न्यूरिलेमा कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं एक्सॉन के टर्मिनल के। तो यहां से और ये कंप्लीट पार्ट, पूरा यहां तक का पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? एक्सॉन। और एक्सॉन का सिर्फ ये वाला पार्ट, इसको हम बोल देंगे एक्सॉन टर्मिनल। इतना क्लियर है? अब बात कर रहे हैं हम एक्सॉन टर्मिनल की। लेट मी एडजस्ट द कैमरा। ओके, तो जो आपके एक्सॉन टर्मिनल है उनमें हमको मिलते हैं नोब्स। इन नोब्स का नाम है साइनेप्टिक नोब्स। जैसे आपके घर पे ड्रॉर्स होते हैं ना, उनको खींचने के लिए जैसे नॉब्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही इनके अंदर हमको देखने को मिलती है छोटी छोटी वेसिकल्स, जिनके अंदर भरा हुआ है केमिकल। अच्छा इनका नाम लिख दे पहले, ये है आपकी साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्लियर? साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर भरा होता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम बहुत ही फेमस है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया चला रहे हैं तो हमारा डोपामाइन रिलीज होता रहता है, जिसको हम हैप्पी हार्मोन बोल देते हैं। तो जो आपका डोपामाइन है वो भी एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है। आपने सेरोटोनिन का नाम सुना होगा, एसिटाइल कोलिन का नाम सुना होगा, ये सब क्या है? हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो यही भरे होते हैं इसके अंदर। किसमें हेल्प करते हैं ये? सिग्नल को एक न्यूरॉन से इसके अगले वाले न्यूरॉन में भेजने के लिए इनकी इंपॉर्टेंस होती है। क्लियर? तो ये आपका जो ग्रीन कलर का है ये हो जाएंगे आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स के कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया डोपामाइन। क्लियर? और आपका हो गया एसिटाइल कोलिन। ये आपके कुछ क्या हो जाता है? एग्जांपल हो जाता है। तो ये है एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। क्या पढ़ा हमने सबसे पहले? न्यूरॉन एक यूकैरियोटिक सेल है, इसलिए इसके पास क्या होगा? न्यूक्लियस। न्यूरॉन के मेनली 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्रॉन्स। आई थिंक हमने डेंड्रॉन का नाम नहीं लिखा है तो लिख देते हैं। देखो ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है ये है आपके डेंड्रॉन, या फिर इनको हम क्या बोल देंगे? डेंड्राइट्स। क्लियर? ये क्या करते हैं? सिग्नल को कैच करने का काम करते हैं, फर्स्ट सिग्नल को रिसीव करने का काम यही करेंगे। देखो इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? रिसेप्टर। और एक बात, जो हमने नीजल ग्रैन्यूल्स पढ़े थे, क्या ये हमको डेंड्राइट्स वाले एरिया में भी मिलते हैं? तो यस मिलते हैं, यहां भी हमको ये कुछ मात्रा में देखने को मिलेंगे। ओके, अब अज्यूम करो कि आप ये लेक्चर ले रहे हो, तो क्या मेरी साउंड वेव्स जो है आपके पास आ रही है? ये साउंड वेव्स आपके कान क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। तो आपके कान में प्रेजेंट जो भी न्यूरॉन है वो उसको रिसीव कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इस चीज को रिसीव कर रहा है, ये आई मेरे मुंह से निकली हुई साउंड वेव, ये पड़ी आपके कान के न्यूरॉन में, और न्यूरॉन ने यहाँ सिग्नलिंग कर दी।
वो सिग्नलिंग क्या होती है, उसको एक्शन पोटेंशियल जनरेशन बोल देते हैं, जिसमें क्या आ जाता है आपका मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में चेंज आ जाता है। -70 से लगभग +30 मिलीवोल्ट तक ये चेंज हो जाता है। ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं स्ट्रक्चर। क्लियर? तो ये सिग्नल आया और ये सिग्नल आगे चला जाता है यहां तक। जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर के पास में वेसिकल्स को सिग्नल मिलता है, ये फ्यूज हो जाती है आगे, तो वेसिकल क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी और सारा न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकल जाएगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर अब अगली सेल को मिलेगा, फिर अगले न्यूरॉन के पास भी सेम डेंड्राइट पे रिसीवर होंगे। क्लियर? लेकिन एक चीज ध्यान दो कि सबसे फर्स्ट जो स्टिमुलस आता है वो जिस फॉर्म में होता है, जैसे कि साउंड के फॉर्म में था, अब ये साउंड के फॉर्म में नहीं रहेगा, अब ये केमिकल फॉर्म में चेंज हो गया, क्योंकि ये साउंड यहां आके बदल गया केमिकल फॉर्म में। अब ये केमिकल आगे सिग्नलिंग देगी, तो जो फर्स्ट हमारे पास सिग्नल आता है इसको बोल देते हैं हम स्टिमुलस, और जो आगे बढ़ता है उसको हम बोल देते हैं इम्पल्स। तो एक स्टिमुलस आया और आगे क्या गया, आपका इम्पल्स गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा हम रिवीजन पे थे, देखो न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक सेल है, नीजल ग्रेन्यूल्स होते हैं जो आर या फिर राइबोसोम होते हैं। इस पूरे पार्ट को हम सेल बॉडी बोल देते हैं, तो इतना पार्ट आपका सेल बॉडी कहलाएगा। सेल बॉडी का दूसरा नाम साइटोन हो गया और आपका सोमा हो गया। डेंड्राइट्स जो होते हैं वो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इनको लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर भी बोल देते हैं। हम लिख रहे थे जो सेल बॉडी होता है उसके बाद का जो इलोंगेटेड पार्ट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सोन बोल देते हैं। एक्सोन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हमने क्या बोला था, एक्सोलेमा। एक्सोन के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसको हमने बोला था एक्सोप्लाज्म। एक्सोन पे जो बाहर सेल्स प्रेजेंट होती है उनको बोल देते हैं श्वान सेल। अब जो श्वान सेल होती है मैं आपको बता रही थी, ये होती है इस तरीके की सेल। ऐसे एक सेल को इमेजिन करो, एकदम पतली सिलेंडर एंड लॉन्ग सेल, और इस मार्कर को लो एज अ एक्सोन। ये आपका एक्सोन हो जाएगा। अब इस एक्सोन को इस पे रोल करना शुरू करो, तो देखो ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका एक्सोन, और इस तरीके से जलेबी जैसे स्ट्रक्चर में ये श्वान सेल प्रेजेंट होती है। अब आप यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी थिकनेस ज्यादा नजर आ रही होगी और यहाँ पे इसकी थिकनेस थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से इस एरिया में एक खाली जगह छूट जाती है। उस खाली जगह की वजह से यहाँ बीच बीच में ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इनको बोल देते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्लियर? ये हो गया आपका नोड ऑफ रेनवियर। तो ये नोड ऑफ रेनवियर होते हैं और ये रेड कलर की जो सेल्स हैं आपके श्वान सेल है। श्वान सेल से हमने मेम्ब्रेन को देखा था। श्वान सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको न्यूरिलेमा बोलते हैं। श्वान सेल का अपना साइटोप्लाज्म होता है। देन श्वान सेल क्या प्रोड्यूस करती है, माइलिन शीथ। ये पूरी की पूरी सेल है, ये कुछ सब्सटेंस बनाएगी और उसको जमा कर देगी, इकट्ठा कर देगी एक्सोन के आसपास में। तो ये बन गई आपकी माइलिन शीथ। फंक्शन क्या होगा, इंसुलेशन प्रोवाइड करवाता है, इंपल्स को फास्ट मूव करवाता है, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल को जंप करना होता है। इसको साल्टेटरी मूवमेंट बोल देते हैं। जब मैं इसकी फिजियोलॉजी आपको बताऊंगी तब हम इसको समझेंगे, अभी जस्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो आपका हो गया न्यूरिलेमा, साइटोप्लाज्म, देन हो गया माइलिन शीथ, फिर एक्सोन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, तो हो गया आपका एक्सोलेमा, और देन आपका है आपका एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म में आगे तक क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। यही से सिग्नलिंग जाती है, वो सिग्नलिंग जाएगी आपकी साइनेप्टिक नॉब में प्रेजेंट साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ, और साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर पे क्या प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। एग्जांपल डोपामाइन, एसिटोकोलिन, गाबा होता है, सेरोटोनिन आपका होता है। इस तरीके के केमिकल होते हैं। जो केमिकल आता है स्टिमुलस, जो इसके थ्रू जाता है इम्पल्स। अब आपका क्या होगा, इम्पल्स ही जनरेट होगा, अब कोई स्टिमुलस नहीं होगा। स्टिमुलस वन टाइम आता है ओनली। क्लियर? तो ये था हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं।